सुनने के बाद अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है इसी स्टेज पर। और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली आज के इस फैसले के बाद उनका कोई ताल्लुक़ इस मुकदमे से नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान ख़ान साहब की तकरीबन 20 मुकदमात में 9 मई की उनकी ज़मानतें ऑलरेडी हो चुकी थी और 2 से 3 मुख्तलिफ़ पोजीशन सरकार ले चुकी थी कि इमरान ख़ान साहब को वो 9 मई के मुकदमात में कैसे कनेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो कोई चक्री के करीब कोई साजिश हुई, वो उन्होंने उस पर बैंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल डिसेमिनेट हुआ है इमरान ख़ान साहब की तरफ से कि वो कैपेबल था ऑफ इंसाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग पब्लिक एट लार्ज। उसको भी मुख्तलिफ़ अदालतों ने रिजेक्ट किया और अब बुशरा इमरान को तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद 3 ऐसे बयानात वो सामने लाए जिन्होंने अपने बयानों में उनका जो जिस्ट या क्रक्स था वो ये था कि इस सारे 9 मई के वाक़यात में बुशरा इमरान की मुकम्मल इमा सपोर्ट इमरान ख़ान साहब को मौजूद थी और वो खुश थी इस वाक़े पर। तो जज साहब ने बार बार इस एविडेंस को देखा कि खुशी से मुराद क्या है आपकी और क्या एविडेंस है जो खुशी पर और हैप्पीनेस पर मबनी है। तो इस ताख़ीर के बाद, जिसे कहते हैं इस शॉकिंग डिले के बाद, इस एस्टॉनिशिंग डिले के बाद जो कि 1 साल और 3 माह का वक्फ़ा है, बहुत ही कमज़ोर अटेम्प्ट थी सरकार की एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान साहब की मिसेस को जेल में रखने की, जो कि आज फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है और 9 मई के केसेस से वो आज बरी-उज़्ज़िम्मा हो गई हैं। सो अब बकाया क्या पीछे रह जाता है। इमरान साहिबा की हद तक उनका कल के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर का केस, जैसे कि आपको मालूम है, वो स्टे हो चुका है और तोशा खाना में नैब ने दोबारा एक दफ़ा बदनीयती से काम लेते हुए रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है। उस पर भी कल बाकायदा समाअत होगी। सो कल का दिन एक अहम दिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिविज़नल बेंच में, जहां नैब के 2 मुख्तलिफ़ मुकदमात पर बाकायदा डिविज़नल कोर्ट समाअत करेगी और ये उम्मीद है कि कल उन केसेस में भी अच्छी रिलीफ इमरान ख़ान साहब को और बुशरा इमरान को मिलेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फ़ैसला जज साहब का खुशाइन, लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात में इंसाफ हुआ है। 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि हम इस फ़ैसले को वेलकम करते हैं और इससे एक साई ऑफ रिलीफ है जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो केसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें कामयाबियाँ हों। थैंक यू वेरी मच।